प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रत्यय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद पढ़ चुके थे। जिसमें प्रत्यय का पहला भेद कृत प्रत्यय हमने पढ़ लिया था। प्रत्यय का जो पहला भेद है कृत प्रत्यय, वो पढ़ लिया था। प्रत्यय होते क्या हैं, पहले ये देख लेते हैं हम कि प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय हमारे कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्रिया शब्दों में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इस क्रिया के अलावा अन्य शब्दों में जो लगते हैं प्रत्यय वो क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय का हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कौन से प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब तद्धित प्रत्यय से किस तरह से शब्द बनते हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं। आई प्रत्यय लगाया, क्या बन गया, चतुराई, बुराई, भलाई, इनसे क्या बन गया, भाववाचक संज्ञाएं बन गई। आपा प्रत्यय से बुढ़ापा और मोटापा। आस प्रत्यय लगाएंगे तो मिठास और खटास। आहट प्रत्यय से कड़वाहट, गर्माहट और चिकनाहट। इस तरह से इन प्रत्ययों से किनका निर्माण हो रहा है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। फिर है कर्तृवाचक संज्ञा। कर्तृवाचक संज्ञा अर्थात जो कर्तावाचक जो संज्ञाएं होती हैं उनका निर्माण करने वाले तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं। आर प्रत्यय लगाया तो क्या हो जाए, कुंभ में आर लगाया कुम्हार, लोहे में आर लगाया लुहार, सोना में आर लगाया सुनार। और वाला प्रत्यय लगाने से चूड़ी से चूड़ी वाला, घर से घर वाला, फल से फल वाला। इस तरह से ये किसके निर्माण कर रहे हैं, कर्तृवाची संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं। कार प्रत्यय से कलाकार, कथाकार और पत्रकार। ठीक है। एरा प्रत्यय लगाया तो सांप में एरा सपेरा, लूट में एरा लुटेरा और चित्त में एरा चितेरा प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरह से विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय कौन से हैं। आलू प्रत्यय लगाया तो दयालु, झगड़ा में आलू लगाया झगड़ालू। इत प्रत्यय से पुष्पित, फलित और हर्षित। ई प्रत्यय लगाएंगे तो धन में ई धनी, लोभ में लोभी और जंगल में जंगली। इन प्रत्यय लगाने से रंगीन और कुल में इन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुलीन। तो ये सारे किसका निर्माण कर रहे हैं, सारी ये विशेषताएं होती हैं तो ये विशेषण का निर्माण कर रहे हैं। ये सारे प्रत्यय जो हैं वो किनका निर्माण कर रहे हैं, विशेषण का निर्माण करते हैं। दूसरी भाषाओं से आए हुए कुछ प्रत्यय हैं। संस्कृत भाषा के कुछ तद्धित प्रत्यय कौन से हैं। अक, रक्षा में अक प्रत्यय लगा दिया तो रक्षक, लेख में अक प्रत्यय लेखक, भक्ष में भक्षक, धाव में धावक। त्व प्रत्यय संस्कृत का है, लघु में लगाया लघुत्व, महत्व, स्वत्व, आत्मत्व। ठीक है ना। ता प्रत्यय लघु में ता प्रत्यय लघुता, महत्व में महत्ता, गुरु में गुरुता। इस तरह से उर्दू और अरबी फारसी से आए कुछ प्रत्यय हैं। उर्दू और अरबी फारसी के कुछ प्रत्यय हैं, जैसे नाक, नाक में प्रत्यय, दर्द में प्रत्यय लगा दिया नाक, दर्द में कौन सा प्रत्यय, नाक लगाया तो दर्दनाक। शर्म में शर्मनाक, खतर में खतरनाक। दार प्रत्यय समझदार, मालदार, कर्जदार। दानी, चूहा दानी और मच्छरदानी। इस तरह से ये कुछ अन्य भाषाओं से आए हुए प्रत्यय हैं जो हिंदी में इसमें तद्धित प्रत्यय में प्रयोग में लिए जाते हैं। इस तरह से आज हमारा प्रत्यय का टॉपिक पूरा होता है। एक बार हम इसका पूरा रिवीजन करेंगे जिससे आपको अच्छे से ये याद हो जाए। आपके बहुत ही सरल तरीके से प्रश्न आते हैं इसमें कि प्रत्यय किसे कहते हैं, ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं, वो परिवर्तन कर देते हैं। उस शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्ययों से नए शब्द बनते हैं, जैसे सब्जी में सब्जी वाला, दुकान में द्वार लगा दे तो दुकानदार। ठीक है ना। वाला और दार जो प्रत्यय हैं वो क्या है, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। सब्जी से सब्जी वाला और दुकान से दुकानदार बनाते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहाँ लगते हैं, क्रिया के अंत में। जो चीजें ध्यान रखने वाली हैं वो ध्यान रखना। कृत प्रत्यय कहाँ प्रयोग में होते हैं, क्रिया शब्दों के अंत में लगते हैं। तद्धित प्रत्यय
क्रिया के अलावा जितने भी शब्द हैं उनके अंत में लगने वाले प्रत्यय कौन से कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्योंकि कृत प्रत्यय अंत में लगते हैं तो इन्हें कृदंत भी कहा जाता है, ठीक है ना। और फिर कृत प्रत्ययों से प्रत्ययों का क्या शब्दों का निर्माण कैसे होता है? कृत प्रत्यय से भाववाचक संज्ञाएं भी बनती हैं। कृत प्रत्यय से कर्ता का बोध कराने वाले शब्द भी बनते हैं, कर्णवाचक संज्ञाएं भी बनती हैं, विशेषण भी बनते हैं। इसी तरह से तद्धित प्रत्यय से भी भाववाचक संज्ञाएं, कर्तृवाचक संज्ञा और विशेषण शब्द बनते हैं। कुछ हमारे संस्कृत भाषा के में से भी तद्धित प्रत्यय लिए हुए हैं और कुछ उर्दू फारसी से भी प्रत्यय आए हुए हैं। इस तरह से हमें हमारे सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि आप या तो प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, ठीक है। या फिर क्या आता है कि एरा प्रत्यय लगा के दो शब्द बनाइए, ठीक है। और कोई भी प्रत्यय, कोई सा भी प्रत्यय दे देंगे, नाक प्रत्यय लगा के कोई दो शब्द बनाइए, दार प्रत्यय लगा के दो शब्द बनाइए, अक प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। इस तरह से कोई भी प्रत्यय दे देंगे, उसके 2 या 4 शब्दों का हमें निर्माण करना होगा। या फिर कहेंगे कृत प्रत्यय के 4 उदाहरण लिखिए। कृत प्रत्यय के 4 उदाहरण लिखिए। हमें ध्यान क्या रखना है कि कृत प्रत्यय हमेशा किन में लगता है? क्रिया में लगता है। कृत प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है? क्रिया के अंत में लगता है। ये हमें ध्यान रखना है। क्रिया के अंत में लगता है अर्थात क्रिया क्या होती है? जो भी कार्य हम करते हैं वो क्या होती है? क्रिया होती है। जो भी कार्य हम करेंगे वो क्या होती है? क्रिया। चलना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना। क्या दया क्रिया है? क्या दया क्रिया है? नहीं है ना। तो दया में प्रत्यय लग गया तो वो कौन सा आएगा? तद्धित प्रत्यय। क्या पुष्प क्रिया है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय। धन क्रिया होता है? नहीं होता। रंग नहीं होता है। लेकिन जैसे इसमें हमने क्रिया के आपको बता देते हैं कि जैसे पाठ, पाठ करना क्रिया होता है, गाना क्रिया होता है, वाचन करना होता है, लड़ना, पढ़ना, तैरना, चलना, झगड़ा करना, ये सारे क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। तो इनके अंत में जो भी प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं और बिना क्रिया के अलावा अन्य शब्दों के अंत में जो भी प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। इनका आपको पूरा का पूरा होमवर्क करना है। आज और भेज दूंगी जो तद्धित प्रत्यय के जितने भी भेद हैं जिनसे निर्माण शब्दों का निर्माण हो रहा है उनकी भी आपके पास PDF आ जाएगी। आप उन सबको करके मेरे को WhatsApp पे सेंड करना, ठीक है। धन्यवाद। आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे दूसरा, ठीक है। धन्यवाद।